कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणात्। संयोग होने के बाद वियोग का कष्ट हर व्यक्ति को हुआ करता है। श्री पाल ने धनार्जन हेतु बाहर जाने का विचार किया, लेकिन पारिवारिक जीवन व्यामोह के वशीभूत होकर के कोशिश करता है कि आप घर से बाहर ना जाओ। जाते हो तो मुझे भी साथ लेकर के जाओ। मैना ने समझा तो दिया, लेकिन अंदर की पीड़ा बहुत थी। समझाने के बाद जैसे ही कहा कि अब मैं जा रहा हूं, तो मैना सुंदरी करुण विलाप करने लगे। जहां अपनापन होता है और अपनों का वियोग होता है, तो नैनों से नीर निकलने लगता है। कभी कभी ये आंतरिक पीड़ा होती है। उस आंतरिक पीड़ा को व्यक्ति जब रोक नहीं पाता, तो अंदर की पीड़ा कभी रुदन के माध्यम से, कभी आंसुओं के माध्यम से बाहर निकलने लगती है। मदन सुंदरी बहुत करुण क्रंदन करने लगे, लेकिन श्रीपाल जो महापुरुष होते हैं भी समझते हैं कि आंसू किस परिस्थिति में आते हैं। आंसू सिर्फ पानी नहीं है, आंसुओं में 98% भावनाएं होती हैं और 2% पानी होता है। वो अंतरंग की भावनाओं से जो जुड़ा होता है, वो कितनी भी अपनी आंखों के ऊपर पर्दा डाल ले, लेकिन आंसू रुकेंगे नहीं। और जिनकी भावनाएं मर जाती हैं, संवेदनाएं खत्म हो जाती हैं, जिनके हृदय की करुणा समाप्त हो जाती है, उन लोगों की आंखों में पानी नहीं आता। कई लोग ऐसा कठोर हृदय बना लेते हैं कि विषम परिस्थिति में भी उनकी आंखों से आंसू नहीं आते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पराई बेटी की विदा हो रही है और आंसू ये बहा रहे हैं, हमारी बेटी नहीं है। वो दूसरों की बेटी रो रही है और आंसू हम बहा रहे हैं। ये भावनाओं का संबंध हुआ करता है। मदन सुंदरी को समझाया, आप तो हमारे लिए रक्षक देवता की भांति है।
मैं आपके बिना रह नहीं सकता, लेकिन भाग्य दोनों को साथ रख नहीं सकता। परिस्थिति ऐसी है, मैं भले ही आपको छोड़ के जा रहा हूं, शरीर से तो छोड़ सकता हूं, लेकिन हृदय से तो तुम हमारे हृदय में ही बैठी हो। हृदय से तो मैं कभी आपके उपकारों को भुला नहीं सकता, आपको भूल नहीं सकता। आपने जिस तत्परता से विपत्ति के काल में मुझे साथ दिया है, आप हे मैना नारी नहीं, आप तो भगवती का रूप है। आपको कैसे छोड़ के जा सकता हूं? लेकिन तन से अलग हो रहा हूं, मन तो आपके साथ छोड़ के जा रहा। पति पत्नी का संबंध एक रागी की डोर से बंधा हुआ संबंध है। व्यक्ति बड़ी बड़ी साकलें तोड़ सकता है, लेकिन स्नेह का बंधन एक कितना बंधन, कड़ा बंधन होता है कि लोहे की सांकलों से भी बहुत बड़ा बंधन होता है। इस बंधन को आप छोटा मत समझ, उस बंधन में बंधे। आंसू जमीन में नहीं गिरे आपका ऐसा मेरा प्रयास। हे देवी, मेरे मंगल विहार के अवसर पर आप अमंगल मत करो। जब श्रीपाल ने ये बात कही तो बात समझ में आई कि मुझे इस तरह से अमंगल करके मंगलमयी यात्रा को विघ्न युक्त करना ठीक नहीं है। आंसुओं को पोंछा श्रीपाल ने और रोंठों पर मुस्कुराहट प्रदान की मैदान है। किसी को बिलखते हुए छोड़ करके जाना हर किसी के बस की बात नहीं। रामचंद्र जी किसी की आंखों में आंसू नहीं देख पाते थे, इसलिए उनके लिए जितनी जनता सरयू नदी तक छोड़ने के लिए गई थी, उनने सोचा ये सभी बिलखेंगे, इसलिए रात्रि के वक्त में ही उनको सोते हुए छोड़ करके वो आगे बढ़ गए, ताकि इनकी आंखों में मुझे आंसू ना देखना पड़े। होता है ऐसा। इस तरह की एक परस्पर में होने वाली ये वार्तालाप, संवाद विसंवाद को पूर्ण करके बाहर निकले। अब जाना है। अभी सबसे बड़ा संरक्षक देव को मनाना और बाकी है। अभी तो देवी जी को मनाया है, अब मातुश्री के पास जाना है। मां कमलावती के पास श्रीपाल जाता है। मां के सामने पहुंचते ही घिघी बन गई। कितने दिनों के बाद तो मां मिली, और आज मैं मां की सेवा नहीं कर सका और मुझे बाहर जाने के लिए छटपटाहट हो गई। क्या करें? मां समझ गई सब कुछ अंदर के हाल। मां कहती है, बेटा तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, बस इतना ध्यान रखना
तुम जा रहे हो, मुझे आज उतनी पीड़ा नहीं जिस दिन मैंने वाराणसी से तुम्हें रोगाक्रांत होकर के भेजा था। आज तुम दिग्विजय के लिए जा रहे हो। जाओ बेटे, मंगलमय यात्रा करना, लेकिन इतना ध्यान रखना, प्रतिपल सिद्धों का ये स्मरण तुम करते रहना। ये पंच परमेष्टि का ये स्मरण एक ऐसी संजीवनी बटी है, ऐसी संजीवनी बटी है कि इनका स्मरण करते व्यक्ति के अंतरंग के दुख समाप्त हो गए हैं। बेटे, तुमने फल पाया है तो सिद्धों की भक्ति का फल पाया है। ये भक्ति की सीख देती है मां। जाने के पहले भक्ति में लगे रहना, पंच परमेष्टि के स्मरण करते रहना, इसका नाम होता है धर्म पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करना। ये धर्म है। और आपके बच्चे भी जाते हैं तो आप दुनिया की बातें तो करते हो, लेकिन उनको भी धर्म पुरुषार्थ में प्रेरित किया करो कि बेटा तुम जा रहे हो, हमेशा अरहंत सिद्ध करते रहना। बेटा तुम बाहर जा रहे हो, अपने आचरण को बचा के रखना। बेटा तुम बाहर जा रहे हो, व्यसनों से बच के रहना। बेटा तुम बाहर जा रहे हो, किसी ऐसे व्यक्ति की संगति में मत फंस जाना कि जहां तुम्हारा धर्म खत्म हो जाए। जो माँ बाप अपनी संतान को ऐसी सीख देता है, वो माँ बाप अपनी संतान को धर्म पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करता। लेकिन आप धर्म पुरुषार्थ के लिए प्रेरित कर नहीं करते हो। आप लुधियाना जा रहे हो, रायपुर जा रहे हो, बिहार जा रहे हो, फलाने जा रहे हो। सावधानी रखना, पैसे संभाल के रखना, अच्छी होटल में रुकना। रात में 12 बजे भी भूख लगे तो भूखे मत रहना, खा लेना। ये धर्म पुरुषार्थ के लिए प्रेरित कर रहे कि नरक पुरुषार्थ के लिए प्रेरित कर रहे? बताओ किसके लिए कर रहे? कहां भेज रहे हो आप? स्वर्ग भेजना कि नरक भेजना? ये ध्यान रखो। आप सीख आप देने का कर्तव्य अपना निर्वाह करिए। भूख लगेगी तो तुम्हें उपदेश की आवश्यकता नहीं है। भूखा व्यक्ति स्वयं अपने आप भोजन खोजता है, प्यासा व्यक्ति कुआं खोजता है। तुम्हारी शिक्षा की जरूरत नहीं है कि रात में भूख लगे तो खा लेना। तुम और पाप बंद अपने ऊपर सिर पे ले रहे। क्या तुम्हारा लड़का भूखा रहेगा तो वो तुमसे पूछेगा कि हम रोटी खाए आए होटल पे? विश्वास है? आपसे पूछ के रोटी खाएगा? अरे तो आहार संज्ञा ऐसी है कि इसके लिए पूछना नहीं पड़ता। और जहां मिलता है, जैसा मिलता है वैसा खाने को तैयार हो जाता है। लेकिन तुम बड़े धर्मात्मा बन करके उसके लिए उपदेश दे रहे हो। हाँ बेटा चलता है, इतनी छूट रख लियो। जा रहे हो महाराज, रात को भोजन त्याग कराएं तो छूट रख लियो। सैकड़ों फार्म भरे जा रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं इसकी छूट, इसकी छूट, इसकी छूट। कितनी छूटें चाहिए बताओ? हर चीज में छूट। 10 बजे तक के लाने पानी की छूट, 12 बजे तक के लाने दवाई की छूट, रात को 2 बजे श्वास उड़ जाए तो फिर हमारे लिए डॉक्टर की छूट। हर चीज में छूट चाहिए आपको। लोग बिल्कुल छूट पाने की ऐसी आदत पड़ गई, कोई भी दुकान पे जाए तो छूट चाहिए उनको। 2000 को कपड़ा लें तो 200 की छूट लें। नहीं होता है ऐसा। धर्म के काम में भी आ रहे तो छूट चाहना है आपके लिए, हर चीज में छूट चाहना है। पूजा कर लो, पूजा का नियम तो ले लें, बाहर जाने की छूट।
काय की छूट है? बाहर जाने की छूट के बाहर जाएंगे पूजा करने की छूट? हर कार्य में कहीं ना कहीं से देखो तो घुसपैठ करने की आदत बनी हुई है, अपना बचाव करता है। एक व्यक्ति ने एक महाराज को आहार दिया। उन महाराज ने कहा कि रात में भोजन का त्याग करो। अब उनने कहा कि हम तो नहीं कर पाए। महाराज ने कहा बाहर हो जाओ। अब ऐसे कैसे? प्रेस्टीज पॉइंट आ गया। अब वो कहता है कि ठीक है महाराज, नेखे हैं रात में, ले लो आहार। अब आहार देकर के आया, वो दूसरे महाराज से कहता महाराज हमें दोष तो नहीं लगो, जब हमने महाराज आहार नहीं ले रहे थे तो हमने अंटी बांध के कह रही थी कि हाँ महाराज हम रात में नहीं। गजब कर दिया यार, क्या रास्ता निकालता। अंटी बांध ले। किसके साथ छल कर रहे हो आप अंटी बांध के? महाराज के साथ के आप अपने साथ? अंटी बांध के त्याग कर दिया कि हम बिल्कुल न कर रहे हैं कबू, लेकिन आहार तो देखें जे है, पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ तो भाई साहब। अंटी बांध के धर्म करने वाले के लिए गले में घंटी बंधेगी कि संसार से छूटोगे? आप बताओ क्या होगा? कोशिश करो आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करो, और वो कर्तव्य है कि आप रास्ता तो अच्छा दिखाओ, और यदि सामने वाला ना कर पाए कोई बात नहीं, जाओ उस रास्ते पे भी जाओ, लेकिन अब संभल के रहना। इसके लिए मेरा कोई अनुमोदना नहीं है, तुम चले जाओ। देश भूषण कुल भूषण दोनों बच्चे गुरुकुल में पढ़े, साधु संग में रहे, लेकिन जब विद्या अध्ययन पूरा हो गया, अब सामने बैठा ला बेटा देखो अब दो रास्ते हैं, एक गृहस्थी का मार्ग है, एक साधु पद का मार्ग है। अब आपको निर्णय करना है कि गृहस्थ बनूं या संत, क्या बनना है आपको? अच्छे से सोच लो। बाहर की प्रेरणा में आकर के तुम ऐसा काम मत करना। और उन्होंने निर्णय ले लिया, ठीक है गृहस्थी बसा लेता हूं, जाओ चले जाओ, घर चले जाओ, बसा लो गृहस्थी। और गृहस्थी बसाने के लिए घर पर आए और घटना घट गई। कन्या एक, ग्राहक दो। अब दोनों मन में विचार कर रहे हैं कि मैं करूंगा इसके साथ शादी, मैं करूंगा। अंतर्द्वंद चलने लगा, विस्फोट हो गया। नहीं वो खड़ी कन्या के साथ तो शादी मैं करूंगा, नहीं मैं करूंगा। दोनों में अंतरंग में इतना द्वंद चलने लगा, इतना द्वंद चलने लगा, एक दूसरे से झगड़ बैठे। पता चला क्या बात है, शादी मैं करूंगा। पता चला वो तो तुम्हारी बहन है। ओहो इतना बड़ा अनर्थ हो गया। गृहस्थी बसाने के पहले इतना बड़ा अंतर्द्वंद। जिस दिन गृहस्थी बसेगी उस दिन क्या होगा, इस चीज को लोग समझते नहीं। एक साधु विहार करता हुआ जा रहा था, शाम का वक्त हो, रात में चल नहीं सका।
वहां जाकर के एक बगीचा में रुक गया। अब बगीचा में देखा तो सब जगह ऊबड़ खाबड़ पत्थर पड़े, लेटने की जगह नहीं। और वो व्यक्ति कुआं के पाट लंबा चौड़ा देखा, अच्छा कुआं का पाट है, साफ सुथरा है, धुला धुलाया, और वो कुआं के पाट पे सो गया आसन मारकर। और कुआं के पाट पर सोया और 2-3 घंटे सोने के बाद स्वप्न आ गया। और स्वप्न आ गया और स्वप्न में शादी हो गई। शादी होने के बाद एक बच्चा हो गया। और बच्चा हो गया तो बच्चा बीच में लेटा है, पत्नी लेटी है, मैं लेटा हूं, और तीनों लोग वहां लेटे हैं। और पत्नी आवाज देती, थोड़ा खिसको, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। और वो थोड़ा खिसका और थोड़ा खिसकते खिसकते जाकर के धड़ाम से कुएं में गिरा। अब चिल्लाता है, बचाओ बचाओ बचाओ। रात भर कुएं में पड़ा रहा। रात में कौन आएगा बचाने बगीचा? सुबह माली आया, बाहर निकाला, बहुत तड़फा हुआ था। माली कहता, महाराज रात भर पानी में पड़े रहे आप, इसलिए आप तड़प रहे। रे उसके लिए नहीं तड़प रहा हूं, मुझे तो शीत परिसर सहन करने की आदत है। मैं इसलिए तड़प रहा हूं कि मैंने स्वप्न में गृहस्थी बसाई और कुआं में गिर गया। जो साक्षात गृहस्थी बसा रहे वे कहां गिरेंगे, इसलिए मैं तड़प रहा हूं कि हे भगवान, क्या है गृहस्थी का जाल? स्वप्न की गृहस्थी में कुआं में पटक दिया। साक्षात की गृहस्थी क्या होती होगी, इसका अनुभव तो गृहस्थ स्वयं करता होगा। ये स्थिति है। तो यहां पर अपनी संतान को जब भी दो, धर्म पुरुषार्थ की प्रेरणा दो। और धर्म पुरुषार्थ की प्रेरणा के साथ उनके लिए अर्थ पुरुषार्थ करो। तो कहो कि बेटा धर्म से युक्त अर्थ होगा तो वो अर्थ पुरुषार्थ तुम्हारे इस भव में और परभव में काम में आएगा। यदि तुमने धर्म से निरपेक्ष होकर के अर्थ पुरुषार्थ किया तो वो अर्थ पुरुषार्थ तुम्हारे लिए पैसा तो दिखाई दे जाएगा, लेकिन तुम्हारे काम में नहीं आएगा। जो धर्म से युक्त होकर के धन कमाता है वो जीवन भर सुखी होता है, और जो धर्म पुरुषार्थ से रहित होकर के धन कमाता है उसका धन डॉक्टरों के यहाँ या पुलिस के यहाँ या वकीलों के यहाँ चला जाता है, रहता नहीं उसके पास। दान करेगा तो यहां 150 रुपए का करेगा, और डॉक्टरों को देगा तो एक ऑपरेशन के 5 लाख निकाल देगा। इसलिए धर्म पुरुषार्थ से युक्त होकर के यदि अर्थ पुरुषार्थ करते हो तो एक एक पाई तुम्हारे काम में आएगी। और यदि इससे निरपेक्ष होकर के करते हो तो वो काम में नहीं आएगी। सिर्फ आपके लिए मनोरंजन होगा कि हाँ बात बढ़िया, आज का बाजार तो कमाल का हो गया, आनंद आ गया, मैं तो शहंशाह बन गया। लेकिन शहंशाह बनने के बाद भी याद रखना कि वो भी जब गया खाली हाथ गया, एक पाई लेकर के नहीं गया, सब कुछ यहीं छोड़ के गया। कमा रहे हो आप पाप कर करके, लेकिन उस कमा के रखने वाली संपत्ति को भोगने वाला कौन होगा, इस पर भी तो विचार करो। आप भोग पाएंगे कि नहीं भोग पाएंगे? और आपने भोग भी ली तो वो पाप के माध्यम से अर्जन किया धन तुमने भोगेगी तुम्हारी नई पीढ़ी।
फल भोगना तुम्हें, और तुमने पाप से कमाई संपत्ति को भोगेगी दुनिया। एक कैसी नासमझी की रीति है लोक में। क्या करें तो फिर लोग क्या कहेंगे, तुमने अपनी संतान के लाने का करो, बस इतना ही चाहिए, ये यश है। अरे दुनिया ये कहेगी कि तुमने पाल पोस कर करके खड़ा कर दिया, धर्म के क्षेत्र में लगा दिया। तुम अपने बेटे को अरबपति बना देना, कोई नहीं जानेगा। और तुम अपने बेटे को, एक बेटे को मुनि बना देना, सारी दुनिया जानेगी कि उनका बेटा है। धर्म पुरुषार्थ में तो लगा करके देखो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि उल्टी चलती है। मैं करूं क्या? समझाऊं बार बार, लेकिन समझ में नहीं आता। वो आप वहां लगाना चाहते हो, उसमें समझते हो कि लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए क्या रख दिया। एक मकान भी नहीं बना सका। इतने ही तो कहेंगे, और एक दो लोग कहेंगे, सारी दुनिया नहीं कहेगी। दुनिया यही कहेगी कि बड़े धर्मात्मा संतोषी जीव थे वे, झोपड़ी में रह करके अपना जीवन गुजार लिया, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। धन्य है उनके परिणाम। ये होता। तो कमलावती मां ने अपने बेटे को धर्म पुरुषार्थ की शिक्षा दी, और धर्म पुरुषार्थ के साथ कुछ लोक व्यवहार की शिक्षा भी दी। बेटा, जल का, थल का, वन का कभी विश्वास नहीं करना। जल में प्रवेश करना तो पता नहीं कितना गहरा है, और जल में कौन से जल जंतु तुम्हें चोट पहुंचाने, इसलिए जल का विश्वास मत करना। यदि नदी पार करना हो तो नौका का सहारा लेना। और इसी तरह थल है, लेकिन थल पे यदि तुम्हें रास्ता ना मिले, उस रास्ते से मत चलना। रास्ता चलना साफ, चाहे देर हो। जहां से रास्ता हो, परिचित हो, उस रास्ता से चलना। अन्यथा रास्ता बना करके अलग से मत चलना, नहीं तो भटक जाओगे। क्योंकि भटकने की अपेक्षा 2 बार पूछ करके चलना अच्छा है। आप भटक रहे हो, पूछ लो। आज की दुनिया मोबाइल से गाड़ी चलाने लगी है कि हम कहां हैं, अब कितनी दूर पे। अब वो लड़का वहां खड़ा, अभी एक लड़का आया था नागपुर से, अब उसको महावीर बिहार से वहां जाना, गाड़ी यहां ना मोड़ के यहां मोड़ दी। मोबाइल में देखा, अब वो मोबाइल में देख करके महावीर बिहार 2 किलोमीटर है। अब उस रास्ते से चला, भटक गया, इधर का उधर। महावीर बिहार से वहां तो जाना था 1 किलोमीटर, अंदर घुस गया। अब मोबाइल से चल रहे हैं। अब पापा ने पूछा इसी रास्ते से, तो वो छोटा सा बेटा मुंह पकड़ता, मैं मोबाइल देख रहा हूं, विश्वास नहीं तुम्हें इसका। छोटा सा बेटा था 8 साल का, उसने पिता को पूछने नहीं दिया, और बोले हम इतने चक्कर खा गए, इतने चक्कर खा गए कि हम आहार देना चूक गए। क्यों नहीं खाओगे? तुम्हारी दुनिया आज अलग प्रकार की बसने लगी। इसलिए पहले के बच्चे बहुत संतोषी थे, और पहले के बच्चे माँ बाप से मिठाई मांगते थे। आज वे मिठाई नहीं मांगते, मोबाइल मांगते हैं। मोबाइल चाहिए हमें, तो ये हो गया। तो वहां पर उस मां ने कहा कि थल का भी विश्वास मत करना, और वन का विश्वास मत करना। जंगल में कभी अकेले मत रहना, क्योंकि जंगली रास्ता, जंगली का बास है, तो सिर्फ जंगल में बंचर जीव ही रहा करते हैं। मनुष्यों के लिए तो भीलों का बास होता है, लेकिन भीलों का कोई ठिकाना नहीं होता है।
और फिर ज्वारी के ऊपर कभी विश्वास मत करना, वो आपके लिए लोभ देगा। 10 के 100, 10 के 100, 1000 के 10,000 इसी वक्त लो। अधिक कमाने की कोशिश मत करना। उस ज्वारी के ऊपर कभी विश्वास मत करना, क्योंकि ये लोग तुम्हारी जेब को खाली करने वाले होते हैं, तुम्हारी जिंदगी से धर्म छीनने वाले होते हैं। बातें मीठी देते हैं, लेकिन मीठे ठग अलग प्रकार के होते हैं। और क्रूर जीवों का कभी विश्वास मत करना। और मां कहती, बेटा 4 बाक मत का कभी विश्वास मत करना। एक 4 बाक नाम का मत होता है। उस मत का सिद्धांत है कि यहां पर जीव की उत्पत्ति होती है तो पृथ्वी जल अग्नि वायु भूत मिलकर के जीव बन गया, और जे बिखर गए तो जीव मर गया, समाप्त हो गया, मोक्ष हो गया। अलग से कोई मोक्ष नहीं होता। तो उसका सिद्धांत है कि यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतो भवेत। जब तक जीवन है तब तक सुख से जियो, और तुम्हारे पास गुंजाइश ना होवे तो कर्जा करके घी पियो। खाओ नहीं, खाओगे तो थोड़ा खाओगे और पियोगे तो ज्यादा पियोगे। इसलिए ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करके घी पियो। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतो भवेत। ये शरीर तो भस्मीभूत है, फिर कहां मिलने वाला है। ऐसे 4 बाक मत का कभी विश्वास मत करना। और जब आप रास्ते पर भी चलो तो इतना ध्यान रखना कि घोड़ा से 7 हाथ की दूरी बना करके रखना, और इतना पालन कर लेना। और एक बात याद रखना कि साहब की अगाड़ी और घोड़े की पिछाड़ी मत चलना। कोई तुम्हारा अधिकारी होवे तो उसके आगे मत चलना, उसके पीछे चलना, नहीं तो वो टोकेगा हर बात पे। ऐसा चल, ऐसा चल, चल पीछे। और घोड़े की पिछाड़ी, घोड़े के पीछे चलोगे, एक लात मारेगा, चब्बा टूट जाएगा। कब भिनक जाए उसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए साहब की अगाड़ी और घोड़े की पिछाड़ी कभी मत चलना, इनसे दूरी बना करके रखना। उस सींग वाले जीवों से 5 हाथ की दूरी बना करके चलना, और नारी से हमेशा 20 हाथ दूर रहना, और हाथी से 60 हाथ की दूरी बना करके रहना। ऐसी कमलावती मां अपने बेटे को सुआसी पढ़ा रही है, और वो पढ़ाते पढ़ाते किस तरह से आगे और क्या सिद्धांत की शिक्षा देती है उसको बाद में देखेंगे। समय हो गया। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। जावाणी के ज्ञान से